कॉर्पोरेट आर्ट में हम बात करेंगे 1949 में गुजरात से शुरू हुई पटेल इंजीनियरिंग की। करीब 1000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग। देश भर में डैम्स, टनल्स, हाईवेज, ब्रिजेस सहित हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, रिफाइनरीज, रेलवे से जुड़े काम करती है। आज ये कंपनी हमारे फोकस में इसलिए है क्योंकि हाल ही में कंपनी ने एक जेवी के साथ 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर घोषित हुई। किन सेक्टर्स के लिए ये प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी कब तक इससे कंपनी को LOA कब तक मिल जाएगा और इसका क्या मायने है कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर, ये समझने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स आगे का आउटलुक, मौजूदा ऑर्डर बुक, इस पर भी बातचीत करने के लिए इस वक्त मैं वेलकम करना चाहूँगी कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर रुपेन पटेल सर को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम ऑन द शो। जी सर, सबसे पहले ये जो 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, इसी पर मैं आपसे डिटेल जानना चाहूँगी। किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं ये जहाँ पर आप जेवी के साथ आपको एक डिक्लेयर किया गया है L1 बिडर MP एंड महाराष्ट्र में? थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएंगे सर, ये प्रोजेक्ट्स कौन से सेक्टर्स के लिए हैं, कब तक इनकी डिलीवरी होगी और क्या डिटेल्स हैं इस पूरे जेवी पार्टनर के L1 आप जो हुए उसमें? सब ये जो पटेल जो ट्रेडिशनली काम करता था वो हाइड्रो और लार्ज इरिगेशन का काम करता था। आजकल इरिगेशन बढ़ चुका है माइक्रो इरिगेशन में, तो ये जो काम है माइक्रो इरिगेशन, जो लास्ट लेग ऑफ इरिगेशन है, दैट इज सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड्स। द टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली 3 years. दे शुड कन्वर्ट इनटू टर्नओवर इन द नेक्स्ट 3 साल में। सो जो देख रहे हैं पटेल एक्सपैंड कर रहा है उसका पोर्टफोलियो इन अदर एरियाज। ट्रेडिशनली पटेल था hydro, roads and large irrigation, mane dams, canals, etc. Now Patel is moving into the last stage of it, for final leg of irrigation, that is pipelines to the fields. That is what micro irrigation is. Sure. तो ये प्रोजेक्ट्स की जो 1560 करोड़ के करीब जो हमने बात की जिसकी, इसका डिटेल अगर आप ब्रेकअप दे पाए हमें, इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी कितनी होगी, एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या होगा और कितना आपका शेयर होगा इसमें इन दीज ऑर्डर्स, क्योंकि आप ये जेवी के साथ कर रहे हैं? इसमें हमारा शेयर करीबन 1000 करोड़ होगा। उसमें टर्नओवर हर साल करीबन 300 करोड़ ऐड हो जाएगा और 3 साल में पूरा हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। ओके, और रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात सर क्या है, कब से दिखने लगेगा? सब रेवेन्यू विजिबिलिटी इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर से दिखने लगेगा। ये प्रोजेक्ट का LOI आ जाएगा 1-2 महीने में, फिर काम तुरंत चालू हो जाएगा। क्योंकि ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसमें विजिबिलिटी बहुत फास्ट आएगी कंपेयर टू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बिलिंग तुरंत होगी। ओके, फेयर इनफ। और सर अगर इस वक्त ऑर्डर बुक की हम बात करें, आपने कहा आपने अपना जो एक्सपेंस है वो बढ़ाया है, जो आप पहले जो प्रोजेक्ट्स करते थे उसके बियॉन्ड, अब जैसे आपने इरिगेशन की बात की, वाटर सप्लाइंग की बात की, तो ओवरऑल ऑर्डर बुक इस वक्त क्या है, आगे क्या विजिबिलिटी है, कौन कौन सी नए एरियाज एंड सेक्टर्स में आपको लगता है अब आप पार्टिसिपेट करेंगे इन अ बिग वे? क्योंकि क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस है सरकार का भी, और अपॉर्चुनिटी आपकी जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी बड़ी हो जाती है। करीबन 3-4 साल पहले हमारी ऑर्डर बुक थी करीबन 6000 करोड़। उसके बाद गवर्नमेंट का फोकस आया हाइड्रो पावर पे, बहुत ज्यादा आया, जो हमारा कोर कॉम्पिटेंसी है। तो हमारी ऑर्डर बुक बढ़ चुकी है 3-4 साल में करीबन 6000 करोड़ से 17000 करोड़। आगे जाते हम लोग का वी विल फोकस ऑन आवर कोर कॉम्पिटेंसी, दैट इज प्राइमरीली हाइड्रो। वी विल एक्सपैंड इनटू माइक्रो इरिगेशन में एक्सपेंड करेंगे और इरिगेशन वर्क्स करेंगे, क्योंकि ये एरिया में सरकार भरपूर पैसा खर्च कर रही है। स्पेसिफिक फोकस है आपका इस एरिया में और उधर ही आप आगे फोकस करेंगे। आपने कहा 17000 करोड़ सर आपकी इस वक्त ऑर्डर बुक है, राइट? हाँ जी। और आगे जो अब जैसे FY24 के पॉइंट ऑफ व्यू से सर कितना और कहाँ बिड अप करने के लिए रेडी हैं, कितनी और ऑर्डर बुक में एडिशन देख पाएंगे हम आपकी तरफ से? सब ट्रेडिशनली लास्ट ईयर हम लोग FY22 में हमारा ग्रोथ इन टर्नओवर रहा है क्लोज टू 70%। लास्ट 9 महीने में बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन इन ऑर्डर बुक आवर टर्नओवर has gone up by approximately 30%, और जो प्रॉफिट है 9 months has doubled compared to that last year. So our order book 17000 करोड़ है, करीबन उसका एजिंग 4 साल का है, तो आप डिवाइड कर लेंगे रफली, तो आप you will see at least a growth of 30% year on year. Okay, 30% growth year on year, और ये ज़्यादातर सर because जी that is because that is given that all the orders are executed in time and there are no delays, this will be the growth. But at least minimum you should see a substantial growth, because आप देखोगे कि ऑर्डर बुक कन्वर्ट हो रहा है एग्जीक्यूशन में।
ओके, वंडरफुल। और ये महाराष्ट्र और एमपी में सर ये वाली जो ऑर्डर्स की हमने बात की वो तो उन 2 स्टेट्स की बात हुई। क्लियरली आप और स्टेट्स में जो काम हो रहा है और वहाँ पर भी ज़रूरत है, तो आपका फोकस कुछ और स्टेट्स में भी होगा, स्पेसिफिक कहाँ पर आप देख रहे हैं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? So we are focusing on, we'll be focusing on Maharashtra, few states, Maharashtra, MP are the areas हम लोग focus करेंगे. The secondly, in power, we normally work with central government undertakings such as NHPC, NTPC, SJVNL. So normally 60% ऑर्डर बुक सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, करीबन 30% स्टेट से होगी. दिस इज द बैलेंस हम लोग जो मेंटेन करते हैं. ओके, फेयर इनफ। सर ये अभी जो हाल ही में सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और मिशन को अप्रूव किया था, इसका आपकी कंपनी पर क्या फ़ायदा होगा डायरेक्टली? आप किस तरह से इसको पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं? सब ये नया सेक्टर है जो अभी खुल रहा है इंडिया में. इसके बीइंग कंस्ट्रक्शन वी डू ईपीसी वर्क, सो वी आर कीन टू टाई अप विद पीपल टू डू ईपीसी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स. श्योर। तो आप इसमें कितनी पार्टिसिपेशन देखते हैं अपनी? इज देयर अ नंबर सर दैट यू कैन शेयर? No, I cannot share a number right now because it is right now taking off. It is at a nascent stage, जी। but we are looking at participation in that. ओके, तो ये भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और आप यहाँ पर पार्टिसिपेट आगे करेंगे। ओवरऑल नंबर्स सर मैं देख रही थी, बहुत बढ़िया नंबर्स रहे ऑपरेशनली। सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू इन 8 क्वार्टर्स जो हमने देखा है। सर पहले तो बताइए ये नंबर्स जिस तरह से आ रहे हैं, क्या ये कंसिस्टेंट रहेंगे, यही मोमेंटम बरकरार रहेगा आगे आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम योर अर्निंग स्टैंड पॉइंट यही ट्रेंड रहेगा सर? हाँ सर, ट्रेंड विल कंटिन्यू. हाँ, हमारा जो काम है, जो बाहर का काम है, इट गोज अप एंड डाउन. इट इज स्लाइटली सिक्लिकल ऑन अकाउंट ऑफ मॉनसून एंड स्नो. अदरवाइज द ऑर्डर बुक जो है 17,000 जो 4 साल में एग्जीक्यूट करनी है, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ रहेगा कंपनी का. प्लस कंपनी नए ऑर्डर लेगी तो वो ग्रोथ कंसिस्टेंट रहेगा. 1% की आप अपसाइड देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर, राइट? यस, 20-30%. राइट। सर मार्जिन्स पर भी मैं नज़र डाल रही थी, थोड़ा सा डिप मार्जिन में अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें, लेकिन आगे क्या गाइडेंस है मार्जिन की? क्लियरली वहाँ पर स्कोप है बढ़ने की इन टर्म्स ऑफ मार्जिन हाँ जी. इम्प्रूवमेंट? जी। हाँ, अभी क्या क्या हुआ है, लास्ट ईयर जब प्रोजेक्ट्स नए आते हैं तभी मोबिलाइज करते हो. जी। जो खर्चा होता है, जो एक्चुअली रेवेन्यू डिफर्ड एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज बीइंग स्पेंट एंड इट इज डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट. So that you will see that money which is being spent on mobilization is actually earning revenue. That is why you see a dip in the revenue, in the profit. But that is expected to go up. क्वांटम बता पाएंगे सर, कितना अंदाजन यहाँ से इम्प्रूवमेंट मार्जिन्स में हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे आपसे? You will see at least 100 basis points improvement, sir. फॉर FY24 सर? या Yes, sir. पूरे Yes, साल का? पूरे साल का. ओके, 100 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। At least. और सर मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, हम सेगमेंट वाइज थोड़ा एनालाइज कर रहे थे आपकी परफॉर्मेंस। सिविल कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है 20%, बट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट से एक्चुअली कम हुआ है 28%। इसकी वजह क्या थी सर? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक आपको अनम्यूट करना होगा। Yes. जी। Yes. रियल एस्टेट हम लोग का कम हो रहा है, टेपर डाउन हो रहा है, एंड वी विल. पटेल ओरिजिनली रियल एस्टेट में था, तो जो प्रोजेक्ट खत्म हो रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं, इसीलिए हमारा रियल एस्टेट रेवेन्यू कम होगा. हम लोग ज्यादातर हम लोग फोकस होगा हमारा होगा कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन पे इन द कमिंग क्वार्टर्स. तो ये एक स्ट्रैटेजी ही है, ये फोकस आपका इस तरफ ज़्यादा है, रियल एस्टेट से कम करें? हाँ जी. ओके, फेयर इनफ। एक और सवाल सर, इंटरनेशनल बिजनेस को किस तरह से आप अप्रोच करेंगे, देखेंगे? डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपने बताई और आपने उसके बारे में डिटेल दिया, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लान्स कुछ हैं आपके, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त जहां आप बिड करेंगे? इन द पास्ट हम लोग काम करते थे, इंटरनेशनली ज्यादा करते थे. अभी तक हम लोग वी आर फोकसिंग ऑन प्रोजेक्ट्स विच आर फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नेबरिंग कंट्रीज. हम लोग आज की तारीख पे नेपाल में काम कर रहे हैं ऑलरेडी ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एंड वी विल बी एक्सपेंडिंग आवर प्रेजेंस देयर, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं स्वाति जी वहाँ पे, अभी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. एग्जैक्टली, तो नेपाल इज़ अ गुड प्लेस, वहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आप देखते हैं आएंगी? हाँ जी, हाँ जी. इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक सर, कुछ नंबर है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस आपको देगा? सब इंटरनेशनल बिजनेस आई एम कॉन्फिडेंट के करीबन 2,000 करोड़ का नेक्स्ट ईयर इंटरनेशनल बिजनेस आ जाएगा.
ओके 2000 आपका जो आपने 17,000 का भी नंबर दिया था उस पर 30% ग्रोथ की बात की है, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं आप इंटरनेशनल? मैंने वो नहीं कि आज की ऑर्डर बुक जो अभी आप देखेंगे स्वाति जी, अगर 17,000 करोड़ हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन 4 years, दैट शुड बी द कंसिस्टेंट टर्नओवर ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडेड देयर आर नो डिलेज बाय द गवर्नमेंट और ऑन साइट। जी इतना इतना टर्नओवर होना चाहिए। उसके ऊपर जो ऐड होएगा वो ऐड होएगा और इट विल फिल इन फॉर डिलेज ऑफ एग्जिस्टिंग पावर प्रोजेक्ट्स और लेट हैंडिंग ओवर ऑफ साइट्स। ऑल राइट मिस्टर पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े और बताया किस तरीके थैंक यू स्वाति जी, जी वेरी काइंड ऑफ यू टू हैव अस। धन्यवाद। थैंक यू जी थैंक यू। जी